जिन टेक कंपनीज के आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, मेटा, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वॉटेवर, उनके पास न्यूरो साइंटिस्ट हैं, बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट्स हैं, एडिक्शन स्पेशलिस्ट हैं, जिनका एक ही काम है, आपका उन प्लेटफॉर्म्स पे अटेंशन स्पैन बढ़ाना। बहुत ही केयरफुल डिजाइंड डोपामिन कसिनो है वो। दैट इज व्हाट इट एक्चुअली इज। आई नो आई पुट कंटेंट ऑन इट, बट किसी इंडिविजुअल क्रिएटर को नहीं पता कि वो एल्गोरिदम कैसे काम करता है। यू जस्ट ट्राई टू क्रिएट द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट, एंड सो मेनी क्रिएटर्स क्रिएट द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट। व्हाट इट इज फॉर यू is a dopamine prison. Your brain on social media is chemically hijacked and they are too strong. It is too strong to break. It is very, very hard to break it. And I'll tell you how it works. The dopamine addiction on these platforms, जिस level पे वो अब achieve कर चुके हैं, is now at the level of cocaine. एक comment आएगा, एक like आएगा, and I'll tell you exactly what they are doing, and I will expose them, and I will tell you how to get rid of them. Here is the sinister part. The way they do it is something called variable ratio reinforcement schedule. बहुत सारे reinforcement schedules होते हैं साइकोलॉजी में. Can be a positive reinforcement schedule, it can be incremental. The most addictive is variable ratio reinforcement schedule, जिसमें आपको ये नहीं पता होता कि कब क्या रिवॉर्ड मिल जाए. आप मेटा या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो क्योंकि आपको पता है कि उसमें एक तो कभी कभी न्यूज आ जाती है, दूसरा कभी कभी कुछ काम का मिल जाता है. बट उस कभी कभी काम का कुछ पाने के लिए आप इतना ज्यादा स्क्रॉल करते हो कि आपका सारा टाइम निकल जाता है, एंड यू विल गैदर अ लॉट मोर नॉनसेंस देन यू विल गैदर सेंस. इसमें कोई डाउट नहीं है. आप आरओआई आपके फेवर में नहीं होगी, द कसिनो विल ऑलवेज विन इफ यू आर नॉट येट कन्विंस्ड. हेवी सोशल मीडिया यूजर्स हैं हम सब लोग ज्यादातर. रिसर्च हैज फाउंड, एंड दिस इज बाय डॉक्टर एडम गैजली, यूसीएसएफ. रिसर्च इज सेइंग क्लियरली 15% लेस ग्रे मैटर होता है एसीसी में, एंटीरियर सिंगुलैरिटी कॉर्टेक्स में, जो इंपल्स कंट्रोल करता है. इंपल्स कंट्रोल विल बिकम मोर. 20% डिक्रीज इन सस्टेन्ड अटेंशन एबिलिटी. You can't clear any exam without this ability. 40% increase in task switching time. It means you just can't focus, you are switching tasks constantly. This is the behavior of an addict, and that is where we are right now. And then on top of it, there is a comparison algorithm that is hitting you, and it is destroying your self-worth constantly. Instagram will not show you reality. एक वेपनाइज हाईलाइटेड रील है वो. इट इज मेड टू मेक यू फील इनसिक्योर. एंड हियर इज मोर रिसर्च इन केस यू आर नॉट येट कन्विंस्ड. डॉक्टर एंड्रूज की रिसर्च बताती है 10 मिनट्स ऑफ इंस्टाग्राम ब्राउजिंग, 10 मिनट्स will decrease mood in 68% of the users. It will trigger body dissatisfaction in 55% of the users. It will activate financial inadequacy in 42% of the users. It will create relationship insecurity in 38% of the users. Indian context में all of it is amplified because आप unconsciously हर IIT graduate से खुद को compare कर रहे हो, आप हर IAS IPS से कंपेयर कर रहे हो, हर स्टार्टअप फाउंडर से कंपेयर कर रहे हो, हर NRI से कंपेयर कर रहे हो, हर अरेंज मैरिज दैट लुक्स परफेक्ट, एवरी फैमिली दैट सीम्स हैप्पियर. यू आर कंपेयरिंग कॉन्स्टेंटली एंड ऑल यू आर फीलिंग इज आई एम नोवेयर. मतलब मैं हूं ही नहीं इस रेस में. इट इज ऑलमोस्ट लाइक आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन रेस. ये किसी अलग दुनिया के प्राणी है और मैं तो पता नहीं कौन सी गंदी से दुनिया का वो वॉयर हूं जो मैं एक खिड़की के थ्रू देख रहा हूं इस तमाशे को जिसमें मैं हूं ही नहीं. टू कंपाउंड दैट वी हैव दिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इफेक्ट. 500 मिलियन व्हाट्सएप यूजर हैं इंडिया में. डॉक्टर संतोष विजय कुमार रिसर्च शोज दैट 65% ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज शेयर्ड इन इंडियन व्हाट्सएप ग्रुप्स इज मिसलीडिंग और फॉल्स. ये आपके अंकल के बार बार जो फॉरवर्ड आते हैं, दो इरिटेटिंग फॉरवर्ड्स, दे आर लिटरली रिवायरिंग योर रियलिटी परसेप्शन. यू डोंट नो अंटिल सम टाइम पासेज ये रियल है या नहीं है, बट एक बार ये कुछ स्ट्राइकिंग से दिखता है तो एक बार ही तो दिमाग देखता है ना उसको. इट विल टेक फियर मॉन्गरिंग. जो पॉलिटिकल फियर मॉन्गरिंग है, आपका अमिगडाला इट हाइपर एक्टिवेट्स. अब लेट मी कम टू लिंक्डइन. ये लिंक्डइन भी कोई कम नहीं है. इट इज अ टॉक्सिक पॉजिटिविटी चेंबर. इन इंडिया LinkedIn has evolved into a performative success theater. It is a complete drama. Every post is about somebody's journey. Every post, chai wala to CEO, rejected by 100 companies now at Google, created what researchers call toxic positivity. It is forcing optimism which invalidates genuine struggle, क्योंकि genuine struggle एक post में नहीं लिखी जा सकती. मैंने आपको कहा था I will expose their tactics and I will expose them at a deeper level, and here is the psychology behind what is going on really. Your brain has evolved to do something. Evolutionary psychology के सच हैं ये. एक your brain is supposed to, it will detect movement डिटेक्ट करेगा, है ना. प्रेडेटर डिटेक्शन है ये. कुछ भी हिलेगा तो ये जो स्क्रोलिंग वाली मूवमेंट है, टक 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 टक, जो नीचे 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 से, द ब्रेन इज प्राइम्ड फॉर इट. दैट इज व्हाई अटेंशन एक जगह एक किताब पे या एक वीडियो पे भी नहीं टिकती है. दैट इज व्हाई मूवमेंट इज एडिक्टिव. टू, you will seek social validation. It is tribal survival. Likes, comments, that is what they are exploiting.
fear of missing out, resource scarcity. It is not अभी की बात नहीं है, it is ancient and primed into us. Stories, किसी के updates, this will exploit. This is what it is meant to exploit. You will respond to intermittent rewards, notifications exploited. In the syllabus of life, it is our obsession to understand what exactly is the syllabus of life. How can we make sure that the fleeting amount of time that we have on this earth is spent fruitfully and not in regression, not in contemplation, not in rumination, not in dissatisfaction? How do we optimize this? This is why we created the audit of life. The audit of life is a 3-day deep work audit. It takes no more than 15 to 20 minutes a day, and by the end of the third day, you will have a very, very good roadmap. Some of those pills that we give you will be bitter pills to swallow, but you're going to have to swallow them if you want to know the truth. My advice is, do not take this, even though it is free, do not take this if you are too young. If you are a student, take this only after a certain age. Take this only if you want a deep analysis of what is going on. Take it only if you are willing to get a little bit uncomfortable, because the stuff that I will say in this audit and the exercises that we will do are not designed for comfort. So if you're willing to lean into the comfort, you want to uncover the real uncomfortable truth, then come into the audit of life. It is a gift from us to the community, to all Indians who are able to think at that level. Now, here are the specific techniques that are destroying your focus. Number one, the Zeigarnik effect. Your brain hates unfinished tasks. Apps will deliberately keep open loops ताकि आप वापस आके complete करो. Someone viewed your profile का email आएगा आपको. आप सोचोगे कौन है? You are curious. 3 people liked your post. आप देखोगे यार, who are the 3 people? You have a new match. फिर आप वो ऐप खोलोगे देखने के लिए. This is what creates the cognitive loads that persist, and when your phone is away, your brain is literally seeking it out like a drug addict. The fear of missing out architecture. Stories disappear in 24 hours. By why should stories disappear in 24 hours? You will miss it. Live videos you can't watch later. Limited time offers. Last seen, read receipts. It will create response pressure. Those blue tick, those unblue tick, you यार देखा ही नहीं देखा मेरा मैसेज. हमेशा दिमाग में यही चलता रहता है आपको. आपके दिमाग में FOMO correlates to lower mood, lower life satisfaction, higher social media use, decreased productivity. I don't need to tell you, you already understood. There is something called as the phantom vibration syndrome. Phantom vibration is, so many people now feel phantom vibrations. You feel the phone is vibrating when it is not vibrating. That is a sign of strong addiction. This is what you need to know about the addiction, but let us now come to the actual detox protocol. The addiction is strong. मजाक की बात नहीं है, हल्की बात नहीं है. डिफिकल्ट डिटॉक्स है, टाइम लगेगा, हफ्तों के हिसाब से टाइम लगेगा, बट अगर करना है तो आई विल डिस्क्राइब ऑल द फेजेस इन पर्टिकुलर डिटेल व्हाट यू नीड टू डू अबाउट इट, एंड आई विल ऑल्सो डिस्क्राइब रिप्लेसमेंट हैबिट्स फॉर इट. फेज 1, अवेयरनेस बिल्डिंग. 1 हफ्ता, द फर्स्ट वीक यू विल इंस्टॉल ट्रैकिंग एप्स. आप देखोगे स्क्रीन टाइम ट्रैकिंग क्या है. अभी भी देख सकते हो आप, आपका फोन रिकॉर्ड कर होगा, पर वो इतना पीछे छुप के है कि आपको कहीं सामने नहीं दिखेगा. उसमें फ्रिक्शन ही इतना है कि आप अपना स्क्रीन टाइम देखने में ही थक जाओगे. आप बोलोगे उससे पहले तो मैं स्क्रॉल ही कर लूँ. स्क्रीन टाइम देखो आप अपने एक बार क्या है. पिकअप काउंटर, देयर आर पिकअप काउंटर एप्स. एवरेज पर्सन विल पिक अप द फोन 96 टाइम्स पर डे. 96. ऐप यूजेज ब्रेकडाउन देखो आपकी, कौन सा ऐप कितना यूज हो रहा है. इंस्टाग्राम 2.5 घंटे, आपको पता भी नहीं चलेगा 2.5 घंटे कब यूज हुआ है आपका. देन यू डॉक्यूमेंट योर पैटर्न्स. कब व्हेन डू यू रीच आउट फॉर योर फोन. बोर्डम होती है तब, एंजाइटी होती है तब, और ट्रांजिशन मोमेंट्स होते हैं तब. व्हाट ट्रिगर्स योर स्क्रोलिंग. कुछ इमोशंस, कुछ टाइम्स, कुछ लोकेशंस. स्क्रॉल करने के बाद हाउ डू यू फील. बहुत अच्छा फील हुआ आपको स्क्रॉल करने के बाद, बहुत अच्छा, अरे वाह मजा ही आ गया. नहीं, इट इज जस्ट एडिक्शन. इट इज जस्ट लाइक स्मोकिंग. यू जस्ट वांट टू डू इट, डज नॉट ग्रेटिफाई यू आफ्टर यू डन इट. आफ्टर यू डू इट यू ओनली फील गिल्टी. यार कहाँ टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, क्या मिल गया मेरे को इसमें. अच्छा, अब some of the techniques that you should be using. मेरे हिसाब से the best thing to do is install friction installation. ये अगर आपने कर दिया, ऑटोमेटिकली आपका डिफॉल्ट ऐसा हो जाएगा कि आप नहीं करोगे, आपकी उंगली नहीं जाएगी उन एप्लीकेशंस पे, बट उस उंगली को रोकने के लिए कुछ फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जबरदस्ती. ये जितने भी डिस्ट्रक्टिव एप्लीकेशंस हैं, यू हैव टू मेक देम हार्डर टू एक्सेस. सबसे पहले अभी डिलीट देम फ्रॉम द होम स्क्रीन. होम स्क्रीन पे नहीं होना चाहिए एट द वेरी लीस्ट. मुझे नहीं लगता इससे भी कुछ होगा क्योंकि एडिक्शन इज टू स्ट्रॉन्ग, बट होम स्क्रीन से तो हटा ही दो आप इमीडिएटली. इंस्टेंट टैपिंग शुड नॉट बी पॉसिबल. एक्स्ट्रा टैपिंग, स्क्रोलिंग, ढूंढना, आइकन पे जाना वुड बी बेटर. कुछ तो फ्रिक्शन ऐड होगी. एक दूसरा, अगर आपने स्क्रॉल कर ही लिया है, लॉग आउट ऐसे ताकि पासवर्ड फिर से डालना पड़े. यू नीड टू लॉग आउट. तीसरा, ग्रे स्केल मोड.
अपने फ़ोन में सेटिंग में आप देखोगे ग्रे स्केल मोड है, वो कलर साइकोलॉजी मैनिपुलेशन हो जाएगी, उसकी अट्रैक्टिवनेस कम हो जाएगी। अगर आपको कलर्स नहीं दिखेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा उसमें। Turn off all your notifications from these applications, all of them. If you are able to do these, this will install friction inside the mobile application. Now phase 3, replacement protocols. आपके दिमाग को डोपामिन चाहिए, हमको बस बढ़िया से सोर्सेस को रिप्लेस करना है। ये जो मॉर्निंग स्क्रोलिंग हो रही है, you will replace it with a morning workout. ये जो लंच पे इंस्टाग्राम हम देख रहे हैं, we will replace it with a lunch का वॉक और लंच का फोन कॉल. This evening browsing, evening book reading, bedtime इंस्टाग्राम, बेड टाइम मेडिटेशन। वीकेंड में बार बार जो हम बिंज करते हैं, वीकेंड पे हम कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आपके जितने भी स्क्रोलिंग बिहेवियर हैं, यू नीड टू रिप्लेस इट विद समथिंग दैट विल गिव यू सम डोपामिन, बट दैट इज नॉट थ्रू स्क्रोलिंग, एंड आई विल टेल यू इन सम डिटेल मोर। आपको अपने आसपास फोन फ्री जोन्स करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। फोन होना ही नहीं चाहिए विद इन विजिबल रेंज, विद इन हैंड रेंज, मेरे हाथ के रेडियस के आसपास नहीं होना चाहिए। अगर मुझे फोन चाहिए तो मुझे एटलीस्ट उठना पड़े, मुझे एटलीस्ट कहीं जाना पड़े, मेरे हाथ की रेंज में अगर है तो वो मेरे दिमाग की रेंज में है। फ़ोन फ्री जोन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर आप कर सकोगे, दिस विल चेंज योर लाइफ। एक छोटी सी चीज़ है, बेडरूम में फ़ोन नहीं होना चाहिए। एनालॉग अलार्म क्लॉक लगाओ आप। एक तो ये फ़ोन का जो स्नूज वाला अलार्म क्लॉक है ना, इट इज़ नॉट डूइंग एनीबडी एनी फेवर्स। सब लोग स्नूज करते हैं और स्नूज करने के बाद इंस्टेंट नोटिफिकेशन पे ध्यान जाता है, और वो नेचुरल है भाई। क्या पता आपको रात में क्या हो गया हो, होता कुछ नहीं है, बट दिमाग तो जाता ही है। बाथरूम, you will not take your phone inside the bathroom. Is a no phone zone. Dining, phones should be in the drawer, no phones on the table. Then another layer of boundaries that you will do. First hour of the morning, there will be no phone at all. Last hour of the night, 1 घंटा पहले बंद हो जाना चाहिए। फ़ोन में स्लीप मोड होता है, इतना वो करते हैं आजकल की, दे यूज स्लीप मोड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल यू विल यूज इट टू व्हाटएवर एक्सटेंट यू कैन यूज इट। आपके डीप वर्क के जब ब्लॉक्स होंगे, फोन उस कमरे में नहीं हो सकता, फोन आपके हाथ की रेंज में नहीं हो सकता। इफ यू आर एबल टू क्रिएट दिस मच फ्रिक्शन एंड दीज यू इंस्टॉल दीज बाउंड्रीज, इंस्टेंटली बहुत फर्क पड़ेगा। एंड इफ यू आर रियली सीरियस एंड इफ यू आर रियली डेस्परेट फॉर सक्सेस, यू रियली वांट टू गेट अहेड ऑफ अदर्स, यू शुड नो वन थिंग, इट इज वेरी इजी टू गेट अहेड ऑफ अदर्स। मेटा ने, गूगल ने काम आसान कर दिया है। हर कोई जो एडिक्टेड है भाई, जिसने फोन को थोड़ा सा भी दूर कर दिया, उसके पास डिस्प्रपोर्शनेट एडवांटेज है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको अटेंशन और फोकस के लिए compete करना पड़ता था कि कौन एलीट लेवल पे उसको ले जा सकता है। अब लेवल ही खत्म हो गया उसका, तो जो भी मीडियोकर लेवल पे ले आएगा उसको, वो जीत जाएगा। यू आर एबल टू डू दिस नाउ। अगर आपने ये कर दिया तो दैट इज व्हाट वी नीड, एंड इफ यू डू दीज टेक्निक्स यू विल गेट इट, बट दैट्स जस्ट द बिगिनिंग। आई विल सी यू ऑन द अदर वन।